सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा सिंपल भी है, समझने लायक टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यस। क्या ये एक फोर्स होता है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव, ये फोर्स जो ईएमएफ है, क्या ये एक फोर्स होती है क्या? क्या ये धक्का देने वाली फोर्स होती है क्या? पुश और पुल वाली फोर्स होती है क्या? क्या लगता है? सिर्फ मुझे हाँ या ना में आंसर देना और हेडिंग डाल लो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर, क्योंकि ये बच्चे के किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया था इन मैग्नेटिक फील्ड कि सर ईएमएफ क्या फोर्स होती है? ये पीछे जो अपन पढ़ के आए हैं, क्या वहां पे फोर्सेस लग रही थी क्या? नो, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स। तुम बोलते हो कि एक बैटरी है, उसकी ईएमएफ इतनी है 25 वोल्ट, राइट? बोलते थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में ईएमएफ दे रखी है सर वोल्टेज की जगह, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली दिस इज दिस प्रोवाइड्स बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। इन शॉर्ट अगर तुम बोलना चाहो तो सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्या एनर्जी? यस। सोच के देख, क्या बैटरी तेरी एनर्जी प्रोवाइड करती थी? यस, राइट। तो सिमिलरली ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, तुम्हें बोला करंट पास करवा रही है, ठीक है, करंट पास करवा रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो नो डाउट सर वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात कर सकता हूँ। अच्छा, ये मेरा पॉइंट नहीं था, मेरा पॉइंट ये है कि सर यहाँ पे लिखा गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक मेरा कंडक्टर मूव कर रहा है तो क्या होगा सर? क्या लगता है आप लोगों को? क्या उसके अंदर चार्ज होता है क्या? हाँ सर, होता तो है। क्या एक कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज होता है? बिल्कुल सर, होता है ना। उसमें क्या बड़ी बात है? मान ले ये रहा तेरा कंडक्टर, अच्छा, मान ले रॉड है, क्या करूं सर इसका? यहाँ पे अगर इसको बेटा मैं मूव करवा दूं राइट हैंड साइड, सुनते जाना, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कुछ खास नहीं है। अगर ये राइट हैंड साइड को v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल सर, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बता, क्या इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी? तू पढ़ के आया है कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है उसपे फोर्स लगती है। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, फोर्स लगेगी तो कितनी लगेगी और डायरेक्शन किधर को होगी? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी कितना होगा मैग्नीट्यूड, और उसके अलावा उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या था फॉर्मूला? सर QVB, बिल्कुल सही बोल रहा है मयूर, QVB। क्यू, सर इस पे जो लगेगी मेरे पास फोर्स, दैट कैन बी रिटन एज, फोर्स कैन बी रिटन एज क्यू, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ई वी बी। वी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। बट याद करो, ये क्या v क्रॉस बी इज द डायरेक्शन? v क्रॉस बी, राइट को गया, अंदर को मुड़ गया, ऊपर को डायरेक्ट कर रहा है। बट मुझे एक बात बताना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है या नेगेटिव के लिए? पॉजिटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए डायरेक्शन किधर को हो जाएगा? जल्दी से बोल, हाँ या ना। क्या v क्रॉस बी करके जो डायरेक्शन आती थी वो पॉजिटिव के लिए आती थी, और नेगेटिव के लिए क्या होता था? उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ या ना? जिन्होंने अपवर्ड बोला था क्या उनको समझ आ गया क्यों डाउनवर्ड होगा? जिन्होंने अपवर्ड बोला था क्या उनको समझ में आया कि डाउनवर्ड क्यों होगा? याद कर लेना कितनी एग्जांपल्स ली थी मैंने इस पे, कितनी एग्जांपल्स ली थी कि जब एक चार्ज एंटर करता है तो v क्रॉस b करते हो, जिधर को अंगूठा डायरेक्ट करेगा उधर को फोर्स लगेगा, बट वो पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव के लिए इट विल ऑलवेज बी द ऑपोजिट डायरेक्शन। ईवीबी फोर्स लग रहा है नीचे को। अच्छा सर, अब एक बात बता, अगर ये फोर्स बेटा इस पे लगेगा
राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे को आना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर सर ऐसा होगा तो एक टाइम के बाद क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे? यस। और अगर मैं तेरे से पूछूं तो क्या यहाँ पे इस एंड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा? लेट्स से दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी। अगर सारा चार्ज नीचे को मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन सारे नीचे को मूव कर गए, तो क्या ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा? ये कहना सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम लोगों को मैं बोलूं कि एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हो गए, तो कहना इससे कि सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सोच के बता मुझे, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव को एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी? बिल्कुल होएगी, क्यों नहीं होगी? यहाँ पे बिकॉज वी हैव दिस एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस एज नेगेटिव टर्मिनल। फाइनली आई विल सी कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं बोल रहा हूँ ई आई। सुनते जाना। ये क्यों हुई? क्योंकि सर अंदर रीअरेंजमेंट हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। yes. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई तो सर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नीचे को है, मैंने बोला कितनी ई आई। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को सोचोगे तो उस पर फोर्स किधर को लगेगा? ऊपर को लगेगा, राइट। पॉजिटिव ऑब्वियसली जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और कितना फोर्स रहेगा? कहना है सर इस पे जो ऊपर को फोर्स लगेगा वो हो जाएगा Q इंटू ई। क्यू ई चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे? ई के बराबर। तो क्या ई इंटू ई आई लिख सकता हूँ? हाँ या ना? यस। तो एक बात समझाओ सर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि स्टेडी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन पे नीचे को फोर्स लगेगा ईवीबी और ऊपर को फोर्स लगेगा ई ई आई? सही है, बढ़िया है, अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूं कि जब ये स्टेडी स्टेट में आ गया तो आई कैन स्टेट के एट स्टेडी स्टेट जब इसकी मूवमेंट वगैरह सब हो गई, देन ई ई आई विल बी इक्वल टू ई वी बी। तभी तो जाके रुकेगा, ई से ई कटा, तेरे पास ई आई कितना आया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितना हो जाएगा? वी बी के बराबर। वी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। सुनते जा, खत्म है मामला। मैं तेरे से पूछता हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू, क्या याद है? ई इंटू डी होता था। वेयर डी इज व्हाट? कैन आई से डी इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर? यस सर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज कि सर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू नथिंग बट ई आई विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द वायर। यहां से मेरे पास आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आई विच वॉज वी इंटू बी। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बी वी एल, राइट। याद रखना बच्चे, दिस इज द मोशनल, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्यों बोलते हैं मोशनल ईएमएफ? क्योंकि ये मोशन की वजह से सर एक कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू बी वी एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। याद रखना ये बात, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक और मेथड से मैं करवा के दिखाऊंगा, शायद वो मेथड मुझे बहुत ईजी लगे। जो फेराडे का लॉ था उसके अकॉर्डिंग मैं इसको करवा के दिखाऊंगा एंड आई बिलीव तुझे लगेगा कि सर वो मेथड ज्यादा इजी है। एक बार इसको नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट इट डाउन। फेराडे का लॉ क्या कहता था? फेराडे का लॉ क्या कहता था, याद है? डी फाई बाई डी टी, ई एम एफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी।
where phi was what? Change in flux, rate of change of flux, sir, d phi by dt. कैसे निकालूंगा चेंज इन फ्लक्स? बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक झटके में समझ जाएगा। आपको याद रखना है ये बस, द EMF produced because of a moving conductor inside a magnetic field will be BVL, where B is the magnetic field, V is the velocity, and L is the length of the conductor. इसी के लिए एक और, बाय फेराडेज मेथड या फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ क्या कहता है सर? सर उसने तो सिंपल सी बात बोली थी, देख उसने बोला था कि ये देख, पहले तो ये डायग्राम को ध्यान से एनालाइज कर लेना ताकि तुझे मेरी बात समझ आ जाए। इसके अंदर तेरे पास क्या थी? एक रॉड थी, है ना? हाँ, अब इस रॉड का क्या करना है सर? इधर देखना, समझ जाएगा। मान ले ये रॉड यहां से यहां चली गई, ठीक बात। अगर एक रॉड, मैंने बोला किसी छोटे से टाइम में, छोटा टाइम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, तुझे वहां पे यही बोला जाता है कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, राइट? अगर बच्चे तू ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करे, ये अगर यहां से यहां पे जाएगी तो जो एरिया बेटा इसने यहाँ पे स्वाइप किया होगा वो इतना एरिया होगा। और तू अगर मेरे से पूछेगा कि सर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सही सही सोच के बता। अगर इसको टाइम यहाँ पे 0 था और यहाँ पे जाके इसका टाइम हो गया dt, जो छोटा सा टाइम होगा, कहने से ये डिस्टेंस जो इसने चला आगे वो v dt हो जाएगा। अरे वेलोसिटी इनटू टाइम, हाँ या ना? ये इसका लेंथ तुझे पता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? वही तो तूने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, पिछले केस में लेंथ ऑफ द रॉड इज l। अगर मैं तुझे पूछूं कि ये जो चेंज इन एरिया हुआ, पहले इसकी फ्लक्स 0 थी मान लो, इनिशियल फ्लक्स वाज 0, फाइनल फ्लक्स क्या होगा सर? फाइनल फ्लक्स विल बी, सर b इंटू एरिया पढ़ा है मैंने, तो b इंटू एरिया। सर एरिया कितना है? b इंटू कहने से लेंथ इंटू विड्थ, वेयर विड्थ इज v dt। यस, तो यहां से E कैन बी रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन dt। dt से dt कट जाएगा, हाँ या ना? बोल जल्दी से। क्या dt dt कटा तो आंसर वही आएगा क्या? BVL। तो कहना से the EMF, the motional EMF produced by a moving conductor inside a magnetic field will always be written as E is equal to BVL। सारे बच्चे जल्दी से इस चीज को नोट करिए। Same results, but we used two different methods to analyze this. BVL, yes. और याद रखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा, राइट? इसको याद रखने के लिए तुम्हें जो बेटा यूज करना होता है वो होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जहां पे तुम बोलते हो कि सर करना क्या है, ये राइट हैंड को तीनों उंगलियों को, थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, तीनों को स्ट्रेच करो, परपेंडिकुलर कर लो। कर लिया सर? उसके बाद क्या क्या करना है सर? बेटा ये वाली जो तुम्हारी मिडिल फिंगर होती है, दिस डायरेक्ट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक सॉरी हायर पोटेंशियल, ये डायरेक्ट करती है हायर पोटेंशियल की तरफ, ये डायरेक्ट करती है तेरी वेलोसिटी की तरफ, और ये डायरेक्ट करती है तेरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करना क्या है सर? थंब, इंडेक्स फिंगर एंड, मान लेना यार, ठीक है ना? गुस्सा मत करना कि सर दिख नहीं रहा है। हाँ, ध्यान से देखो बेटा, राइट हैंड की जो तुम्हारे पास ये वाली डायरेक्शन होगी, दिस विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी, दिस विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स तेरे पास
towards magnetic field and this will direct towards high potential. बच्चा कहता है सर आओ खेल खेल के दिखाओ, इधर देख, ये ऊपर वाले फिगर में ध्यान से देख, वेलोसिटी किधर को है, राइट को है, यस, राइट को कर ले वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अंदर को है, यस, क्या मिडिल फिंगर ऊपर को अपवर्ड डायरेक्ट कर रही है, क्या तेरा ए एंड था जो वो ऊपर ए वाला एंड है, क्या तुझे समझ आ गया कि दैट विल बी द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। अगर ये राइट को जा रहा, लेफ्ट को जा रहा होता, लेफ्ट को वेलोसिटी होता, तो तेरा हायर पोटेंशियल का एंड कौन सा होता, नीचे वाला, नीचे वाला मतलब बी पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करने के बाद थंब डायरेक्ट वेलोसिटी, middle finger directs higher potential and index finger represents magnetic field। जल्दी से बोल, क्या मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड। हाई पोटेंशियल मतलब बच्चे देखो, एक तेरे पास ईएमएफ पलक, दैट इज ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। इधर देखो, अगर तेरे पास एक वायर है, ठीक है, तुझे पता है ना कि अब होगा क्या, सब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ अगर प्रोड्यूस होगा तो एक हायर पोटेंशियल हो जाएगा, एक लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसी तो होता है ईएमएफ की। अगर तू बात करता है बैटरी का, सर ईएमएफ 10 वोल्ट है, मतलब क्या है कि हायर और लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल को 0 मानता है, दूसरे पोटेंशियल को 10 मान लेता है, यही तो करता है। यहाँ पे जब एक वायर मूव करती है या कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक पॉइंट, एक एंड उसका हायर पोटेंशियल हो जाएगा, दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल। जो हायर पोटेंशियल वाला बेटा पॉइंट होगा, वो उस तरफ तेरे पास मिडिल फिंगर जो होगी उधर को डायरेक्ट करेगी। आई होप तुझे समझ आ गया, राइट? देखो, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट है समझना, कि सर कैसे इसको बोलते क्या है अपन, मोशनल ईएफएम में एस, मोशनल ईएमएफ एस इक्विवेलेंट बैटरी। ध्यान से सुनना, ये क्या कहते हैं कि ये जो तेरा मोशन होता है एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इट कैन ऑल्सो एक्ट लाइक इक्विवेलेंट बैटरी। बच्चा कहता है सर कैसे? इधर देख, तुझे दो केसेस दूंगा तो दोनों में समझ जाएगा सर का मुद्दा क्या था, और दुर्गेश तेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर तूने बोला कि एक वायर है जो कि राइट को जा रही है, कितनी वेलोसिटी से? मैंने बोला v1 से जा रही है, लेंथ है l1, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है b। सिमिलरली एक और वायर है या कंडक्टर है जिसकी लेंथ मैं बोल रहा हूँ इज l2, वो जा रही है लेफ्ट को v2 से, ठीक बात। अब अगर तू बच्चे दोनों को ना एज इक्विवेलेंट बैटरी भी बना सकता है, सर कैसे? यार एक बात बता, क्या तुझे पता है कि ये बेसिकली दोनों ईएमएफ प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो एक एंड जो होगा, मान ले दिस इज एंड एक्स एंड दिस इज एंड वाई, दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, तो एक एंड इसमें से हायर पोटेंशियल हो जाएगा, एक लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। और तू पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकता है कितना होगा दोनों के बीच में, कितना होगा, वीवीएल, बी वी एल। तो अगर मैं ये पहले वाले की बात करूं तो सर देखो, वेलोसिटी राइट को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, ऊपर को डायरेक्ट कर रहा है, ये तो वही केस है सर जो लास्ट वाला था, हाँ या ना? यस। तो कहने से कि एक्स वाला पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे तू इसको ऐसे लिख दे और इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा दे। ये क्या है, इसको मान ले कि तुझे दे दिया गया कि इसकी रेजिस्टेंस R1 है, वायर है तो कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगी उसकी, सोच के देख, रो L बाय ए। तो ये तू लिखेगा कि सर इसकी E1 कैन बी रिटन एज बी V1 L1, लिख लेगा, बिल्कुल सही है। ऊपर हायर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल। दूसरे वाले को ध्यान से देख, उसकी वेलोसिटी किधर को है, लेफ्ट को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, हायर पोटेंशियल किधर को होगा, नीचे। तो कहने से बी वी वाला जो है, बी पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे जब तू बेटा इसको बैटरी की तरह बनाएगा तो ध्यान से देखना, ऐसा बनेगा, नीचे को हायर पोटेंशियल, ऊपर को लोअर पोटेंशियल। और कितना होगा ये E2? बेटा सीधा लिखना, बी V2 इंटू L2, राइट?
और ये तेरे पास आएगा ए पॉइंट, ये आएगा बी पॉइंट, ये आएगा तेरे पास एक्स पॉइंट, ये आएगा वाई पॉइंट, और इसको मान ले R2 है। अब R2 कितना होता है वो तुझे लिखने की जरूरत नहीं है, रो L2 बाय ए, ए इज द एरिया, ठीक है, वो टेंशन मतलब, बस तुझे वो बता दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई कि इन दोनों कंडक्टर्स को मैंने यहाँ पे एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बैटरीज कैसे बना दिया, हाँ या ना? हायर पोटेंशियल क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन फिगर आउट करना कैसे आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या समझ आया? क्लियर हुआ तो आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और इस पे एक एग्जांपल लूंगा। यस यस अर्पिता बिल्कुल सही बोल रहे हो, X is at higher potential and either B is at higher potential. Exactly, you are right. जल्दी से बोलो, आगे बढ़ूं इस पे? चल एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो कि मेरे पास ऐसे दे रखा है कुछ, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड ही है सर, और क्या है? इसके अंदर तुझे 3 रॉड दे रखी है, काहे की रॉड, ऐसा कुछ दे रखा है मान लो। लेट्स से ये इंसुलेटिंग रॉड्स हैं, मतलब इनसे करंट पास नहीं होता। यहाँ पे मैंने लगा दी 2 और रॉड, ये वाली, ये कंडक्टर्स है। राइट, अब तुम लोगों को मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। देखो बढ़िया है, तुम लोगों को एक ही चीज में यहाँ पे ना काफी कुछ नजर आ जाएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको दे दिया गया, लेट्स से दिस इज R1, ये यहाँ से कनेक्ट कर दे, ये ऐसे R2, इसकी वेलोसिटी दे दी गई राइट हैंड साइड को V1 से, लेंथ दे दी गई तुझे L1, और रेजिस्टेंस इसकी R1 दे दी गई, सब दे दिया। ये इसके लिए तुझे बोल दिया गया कि लेंथ है L2, वेलोसिटी है लेफ्ट को V2, और बस रेजिस्टेंस है R2। अब बोला जाएगा कि इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखा, ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट। इसके लिए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो बड़ा सिंपल मामला है, समझ जाओगे कि करना क्या है यहाँ पे। अगर तुम ध्यान से बच्चे देखोगे ना, मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं है तेरे पास, बेसिकली ये कहानी ऐसी है, 2 तो रेजिस्टेंस थे सर ऐसे, कौन कौन? R1 और R2, इसी को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे तेरे पास एक रेजिस्टेंस होगी और एक बैटरी बन जाएगी, ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। और देख ऊपर को लिया है, क्यों? अभी अपन ने कितने केस लिए वो सब में वही है। और कितना होगा इसका EMF? BV1L1, मान गया, मानना पड़ेगा R1, ये यहाँ से कनेक्टेड है। दूसरी बैटरी ऊपर को, यस सॉरी नहीं, नीचे को, कितना होगा? BV2L2, R2 इज द रेजिस्टेंस, चेक करना एक बार। और यहां से ये जाके सीधा सीधा R3 से मिल रहा है। क्या तुम्हें बात समझ आई मैंने रीड्रॉ कैसे किया इसको? जल्दी से बोलो हाँ या ना। जिसको समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया और भी बढ़िया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से बोलो, क्या मुद्दा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? सिर्फ तुम्हें क्या करना, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ तुम लोगों को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि सर उसकी डायरेक्शन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स तो और भी ले लेता हूँ ऊपर नीचे करके, बट ठीक है, तुम लोगों को मुद्दा समझ आना चाहिए। राइट हैंड
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को कैसे यूज करना है फॉर मोशनल ईएमएफ, रिमेंबर दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, दोज आर एक्चुअली कंडक्टिंग प्लेट। नहीं, मैंने इंसुलेटिंग बोला था। दीज आर कंडक्टिंग प्लेट, वायर्स मान ले। मैंने इंसुलेटिंग बोल दिया था ना शायद। ओके ओके, दीज आर कंडक्टिंग वायर, तभी तो जाएगा, नहीं तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, नहीं तो सारे शॉर्ट हो जाएगा, फिर बहुत छोटा सा रह जाएगा। ओके, फुल पेज कर दिया। चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मैं ज्यादा नहीं खींच रहा।